देखिए, एक तरफ वो तस्वीरें हैं जहां किसी बड़े नेता के निकलते ही सड़कें खाली करा दी जाती हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला आगे पीछे उनके घूमता है और चलता है। सुरक्षाकर्मी चारों तरफ नजर आते हैं। और दूसरी तरफ नेपाल से आई ये तस्वीर देख लीजिए आप। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह खुद कार चला करके पहुंचते हैं, खुद दरवाजा खोलते हैं और बिना किसी बड़े काफिले के कार से नीचे उतरते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोग पूछने लगे कि क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब हमेशा सायरन, सिक्योरिटी और दर्जनों गाड़ियों का काफिला होता है साथ में लेकर चलना, या फिर सुरक्षा के साथ सादगी भी संभव है? सवाल ये भी है कि भारत के वीआईपी इस तस्वीर से क्या सीख सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर और वीडियो में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का एक अलग अंदाज दिखाई दे रहा है। वीडियो में शाह खुद चल करके यहाँ पहुंचते नजर आते हैं और फिर खुद ही कार का दरवाजा खोल करके बड़ी सरलता भाव के साथ बाहर निकलते हैं। तस्वीरों में ना कोई बड़ा काफिला दिखाई देता है, ना ही वीआईपी कल्चर वाली भारी भरकम मौजूदगी। बालेन्द्र शाह की ये छवि उनके राजनीतिक सफर से भी जुड़ी हुई है। रैपर से राजनीति में आए शाह पहले काठमांडू के मेयर रहे और अब नेपाल के प्रधानमंत्री। उनके बारे में हाल के रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि उन्हें खुद लंबी दूरी तक कार चलाना पसंद है और वो कई बार अपनी कार खुद चलाते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं वो। और यही वजह है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सामान्य कार ड्राइविंग वीडियो की तरह नहीं दिखा जा रहा है। इसे नेपाल की राजनीति में दिख रहे उस बदलाव से जोड़कर देखा गया है जिसमें नेता और जनता के बीच की दूरी कम करने की कोशिश दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत ही सही। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल ये है, क्या हर प्रधानमंत्री या वीआईपी को इसी तरह बिना सुरक्षा के घूमना भी चाहिए? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वीआईपी सुरक्षा किसी नेता की शान दिखाने के लिए नहीं बल्कि संभावित खतरे को देखते हुए होती है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए बाकायदा विस्तृत सुरक्षा निर्देश है। गृह मंत्रालय के अनुसार उनके रूट पर ट्रैफिक रेगुलेशन, पुलिस तैनाती और दूसरे सुरक्षा इंतजाम इन्हीं निर्देशों के आधार पर किए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखें, जिस तरीके के थ्रेट असेसमेंट होते हैं उसके आधार पर सुरक्षा भी तय करनी होती है कई बार। यानी कि भारत में लंबा काफिला अपने आप में वीआईपी की व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है। सुरक्षा की जरूरत, खतरे का स्तर और संभावित सुरक्षा प्रोटोकॉल तय करते हैं कि कितनी सुरक्षा और किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात आती है वीआईपी कल्चर की, तो भारत में 2017 से लाल बत्ती वाली पुरानी वीआईपी संस्कृति पर बड़ा बदलाव किया गया है। मोटर वाहन नियमों में यहाँ पर बीकॉन लाइट्स के इस्तेमाल को काफी सीमित किया गया और इन्हें सामान्य वीआईपी प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने की व्यवस्था खत्म कर दी गई। मौजूदा नियमों में विशेष परिस्थितियों में अधिकृत वाहनों के लिए ही निर्धारित वार्निंग लाइट्स की अनुमति दी गई है। पर भारत में किसी बड़े नेता का काफिला निकलना हो, सड़क का माहौल ही बदल जाता है। देखा होगा, आगे पुलिस की गाड़ियां होती है, पीछे सुरक्षा वाहन, बीच में नेता की कार और उसके आगे पीछे कई गाड़ियां होती है बड़ी दूर दूर तक। कई बार ऐसा लगता है जैसे नेता नहीं, पूरा चलता फिरता काफिला शहर का दौरा करने के लिए निकला हो। सवाल सुरक्षा का नहीं, सुरक्षा जरूरी है और किसी भी खतरे की स्थिति में पूरी सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। सवाल उस अतिरिक्त तामझाम का है जो कई बार सुरक्षा से ज्यादा शक्ति और रुतबे का प्रदर्शन करता हुआ सड़कों पर दिखाई देता है। जनता घंटों तक सड़क किनारे खड़ी रहती है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है और आम आदमी सोचता ये रह जाता है कि आखिर लोकतंत्र में जनता के सेवक और जनता के बीच में इतनी बड़ी दूरी क्यों है या इतना बड़ा गैप क्यों है। विडंबना देखिए, जिस नेता को जनता के बीच जाने के लिए चुना गया उसके पहुंचने से पहले ही जनता को सड़क से हटा दिया जाता है। बेशक हर काफिले की जरूरत और सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग होती है, लेकिन जहां खतरा कम हो वहां सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या दर्जनों गाड़ियों का काफिला वाकई जरूरी है, शक्ति प्रदर्शन है क्या ये? शायद बालेन्द्र शाह की तस्वीर का सबसे बड़ा संदेश यही है, सुरक्षा रखिए लेकिन रुतबे का प्रदर्शन थोड़ा कम कर लीजिए। आखिर नेता जनता के बीच में जाने के लिए ही होते हैं, जनता को अपने रास्ते से हटाने के लिए नहीं होते हैं। दुनिया के दूसरे देशों को अगर हम देखें तो वहां भी बड़े नेताओं की जो सुरक्षा है खत्म नहीं की जाती। अमेरिका में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो सुरक्षा है वो सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी होती है। एजेंसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विजिटिंग फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट सहित कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा करती है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के रोड मूवमेंट में सिक्योरिटी अरेंजमेंट और यहाँ हमने देखा है गाड़ियों का जो काफिला है वो आम बात है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए ऑफिशियल कार्स और सिक्योर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, लेकिन वहां नियम ये भी कहते हैं कि मंत्रियों की जो अलॉटेड कार्स हैं और ड्राइवर्स हैं उनकी संख्या न्यूनतम रखी जाए। सुरक्षा और बाकी जरूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां संभव हो मंत्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यानी दुनिया में मॉडल एक जैसा नहीं है। सुरक्षा जरूरी है लेकिन सुरक्षा और दिखावे में फर्क भी जरूरी है और शायद यही सबसे बड़ा सबक बालेन्द्र शाह की तस्वीर से निकलता भी है। भारत में नेताओं की सुरक्षा कम करने की मांग सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि फिर तस्वीर अच्छी लगे। अगर थ्रेट है तो सुरक्षा पूरी होनी चाहिए, लेकिन जहां खतरा कम हो वहां अनावश्यक तामझाम, सड़क रोक देना, दर्जनों गाड़ियों का इस्तेमाल और फिर जनता से दूरी कम करने पर जरूर सवाल होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में नेता जितना बड़ा पद संभालता है ना, उतना
ही जरूरी है कि वो जनता से बड़ा दिखाई न दे। बालाइन शाह से भारत के नेताओं को सुरक्षा छोड़ने की नहीं, बल्कि सुरक्षा और सादगी के बीच में संतुलन बनाने की सीख जरूर लेनी चाहिए।